हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल एवं आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं। यानी आज से मेरा जो भी वीडियो आएगा वो सभी का सभी प्रैक्टिस सेट के तौर पे आएगा। उसमें आपको 20 से 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा, यानी डिस्कस किया जाएगा। उसमें से आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना का आंसर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल और साथ में आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन कीजिएगा उतना अच्छा आपको रैंक आएगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट को आप इंपॉर्टेंट मानिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों कि प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, 2FeCl2 प्लस Cl2 जब रिएक्शन करेगा तो 2FeCl3 बनाता है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि FeCl2 यानी FeCl2 क्या है। दोस्तों, आपको याद रखना कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में यही एग्जाम्पल दिए थे कि यह रिएक्शन में FeCl2 जो है अब कारक है। आपको डिफिनेशन जब बताए थे रिएक्शन में, आप सब्जेक्टिव वीडियो जाके देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट चालू है और आप कमेंट करके आंसर इसका बताते रहिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब कारक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कारक कैसे होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर डायरेक्ट आप मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आपको सभी का सब्जेक्टिव जो होगा वो भेज दिया जाएगा, सब्जेक्टिव PDF। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आशीष सर का व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ होगा नीचे, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि दोस्तों प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि नहीं प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपको याद रखना है कि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नाभिकीय संलयन विधि प्रयोगशाला में इसलिए नहीं प्रयोग की जाती है क्योंकि प्रयोगशाला में अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की वहाँ आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पे नाभिकीय संलयन विधि उपयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट चालू है। प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी करते जाइएगा, ताकि हमको पता चले कि आप भी आंसर दे रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखे हैं। दोस्तों, का रहा चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि आप 10 क्लास पास हो गए होंगे, या क्योंकि रिजल्ट आ गया है, आप 10 क्लास पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आपको पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा आंसर इसका राइट होगा। आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 5वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक लब्बर एक बहुलक है जिसका एकलक है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। करा प्राकृतिक लब्बर एक बहुलक है जिसका एकलक। दोस्तों, प्राकृतिक लब्बर एक बहुलक है जिसका एकलक जो होता है आइसोप्रीन होता है, यानी आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है प्राकृतिक लब्बर एक बहुलक है जिसका एकलक आइसोप्रीन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, छठा क्वेश्चन है,
सूर्य के प्रकाश में मीथेन से Cl2 की क्रिया द्वारा इसका उत्पादन नहीं होता। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से किसका उत्पादन नहीं होता जब सूर्य के प्रकाश में मीथेन से Cl2 की क्रिया किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी CH3 जो है दोस्तों, जब सूर्य के प्रकाश में मीथेन से Cl2 की क्रिया किया जाता है तो ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दोनों जो है उत्पादन नहीं होता। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, कहीं आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो इसलिए आप दोनों ऑप्शन को याद रखिएगा, कहीं ये मिल जाएगा तो कहीं ये मिल जाएगा, इसलिए दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सी परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। निम्न में से कौन सा सी परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। दोस्तों सी परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक आपको बताया गया था कि N+ को कहा जाता है। N+ को दोस्तों सी परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा 8वां क्वेश्चन है, 4% NaOH विलयन की नॉर्मता होगी। दोस्तों यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट में इसका बताया गया था आंसर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, इसका आंसर बता दिया जाएगा, या फिर आप कॉमेंट में ही कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन का रहा, भौतिक कण प्रोटॉन होता है। भौतिक कण प्रोटॉन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है हीलियम का नाभिक, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन का नाभिक, ऑप्शन सी में है एक ऋणात्मक कण, ऑप्शन डी में है एक उदासीन कण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हाइड्रोजन का नाभिक हो जाएगा। भौतिक कण जो होता है दोस्तों, भौतिक कण प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का नाभिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भौतिक कण जो प्रोटॉन होता है वह हाइड्रोजन का नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। दोस्तों सदिश राशि कौन सा इसमें से नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको 10 क्लास पास होंगे तो आपको यह पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का रहा 11वां क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि के शून्य का कारण। प्रतिध्वनि के शून्य का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन बी में है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन सी में है ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी में है अनुनाद। दोस्तों प्रतिध्वनि के शून्य का कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन से हम लोग प्रतिध्वनि सुनते हैं। यानी प्रतिध्वनि तभी सुनेंगे दोस्तों जब ध्वनि तरंगों का परावर्तन होगा। यानी ध्वनि तरंग जब परावर्तन होता है तो हम लोग को प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिलता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का रहा 12वां क्वेश्चन है आज का, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि नाभिकीय ऊर्जा न्यूट्रॉन के टूटने से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा न्यूट्रॉन के टूटने से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन का रहा 13वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कैल्शियम क्लोराइड पर जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में कैल्शियम क्लोराइड पर जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन दोस्तों प्रयोगशाला में जब कैल्शियम क्लोराइड पर जल से अभिक्रिया किया जाता है तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन का रहा, कौन सा यौगिक थायोफिन का सूत्र को दर्शाता है। कौन सा यौगिक थायोफिन का सूत्र को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है कि C4
H4 और S जो होता है दोस्तों, यह थायोफिन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, यानी C4H4 और S जो होता है यह थायोफिन का सूत्र को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है, बिलियन में विलेय के अणु का आकार होता है। बिलियन में विलेय के अणु का आकार दोस्तों 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। देखिए, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको इंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिलियन में विलेय के अणु का आकार होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको याद रखना है कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। अणु का आकार जो होता है दोस्तों, बिलियन में विलेय के अणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा 16वां क्वेश्चन है, यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क है दोस्तों, यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेड को कहा जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा 17वां क्वेश्चन है, भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो है ऑप्शन के अनुसार एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 18वां क्वेश्चन कर रहा, क्षारीय गलक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक। क्षारीय गलक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक कौन है। तो आपको याद रखना है कि CaO जो होता है दोस्तों, यह क्षारीय गलक के रूप में प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय गलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा 19वां क्वेश्चन है, पित्तल मिश्रण है। पित्तल दोस्तों मिश्रण है। यह क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है कि पित्तल जो है किसका किसका मिश्रण है। तो आपको याद रखना है कि पित्तल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्तल जो है दोस्तों कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि CnH2n+3 होता है। CnH2n+3 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैच कर रहा CnH2n+3 जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारे में डिस्कस किए। इस 20 क्वेश्चन में से आप कितना का सही आंसर दिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आपका राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्द लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको 20 क्वेश्चन में से कहीं भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।